करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी आईटीसी की। तो आईटीसी सेंचुरी पल्प एंड पावर यूनिट का अधिग्रहण करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उम्मीद है कि ये डील अगले हफ्ते तक फाइनल हो जाएगी। ये प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही थी और वह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस दौरान लीज ट्रांसफ़र और ज़रूरी मंजूरियां जैसे कई औपचारिकताओं के कारण देरी हुई थी। अब ज़्यादातर अड़चनें दूर हो चुकी हैं। अब ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आईटीसी और आदित्य बिरला एस्टेट लिमिटेड के बीच हुआ ये समझौता अब लगभग पूरा होने वाला है। इस अधिग्रहण से आईटीसी को अपने पेपर और पैकेजिंग कारोबार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आईटीसी की ये डील 3,498 करोड़ रुपए में होने वाली है। तो आईटीसी जल्द ही 3,498 करोड़ में सेंचुरी पल्प एंड पेपर यूनिट का अधिग्रहण करने वाली है। ये डील पिछले 1 साल से प्रक्रिया में थी और लीज ट्रांसफ़र व रेगुलेटरी मंजूरियों के कारण अटकी हुई थी। अब अधिकतर बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ये समझौता अंतिम चरण में है, जिससे आईटीसी के पेपर और पैकेजिंग कारोबार को मजबूती मिलेगी। आईटीसी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। जो आईटीसी का वो शेयर है वो 301.6 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 3,77,888 करोड़ रुपए है। इसका 52वीं हाई 444 और 52वीं लो 287 रुपये है। ये सौदा पहली बार पिछले 31 मार्च को तय हुआ था। पिछले साल 31 मार्च को तय हुआ था, जो अब आईटीसी और आदित्य बिरला एस्टेट के साथ ये समझौता होने वाला है। इसके देरी की सबसे बड़ी वजह लीज ट्रांसफ़र और विभिन्न सरकारी मंजूरियों का इंतजार था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से क्लियरेंस मिलने में भी समय लगा, जिसके कारण ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी खिंच गई। इस डील से आईटीसी को काफ़ी मुनाफा होने वाला। आइए जानते हैं क्या इसको इजाफा हो सकता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर लिमिटेड को खरीदने का आईटीसी का फैसला पूरी तरह से रणनीतिक है। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसके बाद आईटीसी की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 15 लाख टन सालाना से भी ज़्यादा हो सकती है। ये बढ़ोतरी कंपनी को पेपर और पैकेजिंग सेक्टर में भी और मजबूती बनाएगी। सेंचुरी पल्प एंड पेपर यूनिट उत्तराखंड में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता करीब 4.8 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। यह यूनिट कई तरह के पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनमें राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर और पैकेजिंग मटेरियल भी शामिल है। अब इससे क्या होगा, आईटीसी की जो पकड़ है वो उत्तर भारत में काफ़ी मजबूत हो सकती है। अब तक आईटीसी के अधिकतर पेपर प्लांट दक्षिण भारत के केंद्रित रहे हैं, लेकिन यह अधिग्रहण के जरिए कंपनी को उत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिलेगी। इससे कंपनी का भौगोलिक विस्तार भी बढ़ेगा, सप्लाई नेटवर्क भी अच्छा होगा, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुंचने में इसको काफ़ी आसानी होगी। ये डील आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कंपनी अपने पैकेजिंग मटेरियल के लिए बाहरी सप्लाई पर निर्भर होने के बजाय अब खुद संसाधनों का उपयोग कर सकेगी। इससे लागत में कमी आएगी, मुनाफा काफ़ी अच्छे खासा बढ़ सकता है। तो इसमें निवेश करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।